शिक्षण संस्थानों के आसपास चल रहे मीट मार्केट और बूचड़ खाने पूर्ण रूप से बंद होंगे। रोड को चौड़ा करने की हमारी अगली योजना रहेगी। स्काईलार्क के पीछे का जो रोड है पार्किंग का, वहाँ पर उस तरह की पार्किंग बनाने की हमारे यहाँ अगला टारगेट रहेगा, लक्ष्य रहेगा इस नगर निगम का आगामी 5 सालों में। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ ना हों, इसके लिए हमारा बरसाती सीजन आने से पहले छिड़काव का कार्यक्रम रहेगा, लेकर इस शहर में लेकर आए। होम डिलीवरी देने की हमारी योजना है। भाजपा ने पानीपत के विकास के लिए 17 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें जीटी रोड चौड़ीकरण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक सुधार, स्वच्छता और स्वस्थ सुविधाओं जैसे प्रमुख बिंदु शामिल है। भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। ड्रेन नंबर 1 को कवर कर बाईपास रोड बनाया जाएगा। सभी मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे और बेहतर रोशनी की व्यवस्था होगी। साथ ही यमुना जल रेनी वेल प्रोजेक्ट के तहत नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पानीपत नगर निगम का चुनाव चल रहा है और कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और एक कमेटी ने, हम सब ने जो प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र है वो एक प्रदेश नेतृत्व ने उसको जारी किया। ऐसे ही पानीपत नगर निगम को लेकर हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर भी एक संकल्प पत्र बनाया है और मैं आपके माध्यम से आम जनता के बीच में ये संकल्प पत्र रख रहा हूँ। संकल्प भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नगर निगम के अंदर हमारा पूर्ण बहुमत आने पर, जैसा कि सबको स्पष्ट लग ही रहा है कि एक तरफा इलेक्शन है और इलेक्शन में कोई बचा नहीं है, तो ऐसे में फिर भी हमने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प हम सबसे पहले हमने जो मैनेजमेंट है हमारा यातायात प्रबंधन को लेकर, ट्रैफिक जाम कम से कम हो इस शहर के अंदर, उसके लिए हमने जीटी रोड पे जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जो हमारी पुल के नीचे की रेलिंग है, उस रेलिंग के पिलर के साथ लगाकर जीटी रोड को चौड़ा करने की हमारी अगली योजना रहेगी नगर निगम पानीपत की। हमारा संकल्प है। चंडीगढ़ की तर्ज पर, जैसे चंडीगढ़ के अंदर पार्किंग है, वैसे ही हम स्काईलार्क के पीछे का जो रोड है पार्किंग का, वहाँ पर उस तरह की पार्किंग बनाने की हमारे यहाँ अगला टारगेट रहेगा, लक्ष्य रहेगा इस नगर निगम का आगामी 5 सालों में, जो हमारा अगला कार्यकाल होगा। अपराध नियंत्रण, महिला एवं नागरिक सुरक्षा के मद्देनज़र, अपराध नियंत्रण, महिला एवं नागरिक सुरक्षा के मद्देनज़र हम हर वार्ड के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ताकि अपराधी अगर कोई ऐसी घटना घटे तो अपराधी तुरंत पकड़ में आ सके। मेन चौक चौराहों पर बेहतर रोशनी के लिए नई लाइटें, देवी मंदिर से बबैल नाके तक ड्रेन नंबर 1 के किनारे जाली लगाकर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। जहां से ड्रेन शुरू होती है नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो ग्रिल्स लग रही हैं उसके, जैसे अभी ड्रेन को दोनों साइडों में ग्रिल लगाई है, तो ऐसे में हम उन ग्रिल के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स लगाने के भी हमारा प्रस्ताव रहेगा। चिकित्सकों, नगर निगम अधिकारियों और सक्रिय नागरिकों को शामिल करते हुए हम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का एक गठन करेंगे, जिसके अंदर डॉक्टर्स होंगे, नगर निगम के ऑफिसर्स होंगे और समाज के एक्टिव मेंबर्स होंगे। उसमें हमारा पार्षद उसमें रहेगा, तो हम एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन करेंगे। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां ना हों, इसके लिए हमारा बरसाती सीजन आने से पहले छिड़काव का कार्यक्रम रहेगा समय रहते। रेनीवेल प्रोजेक्ट हमारा इस शहर का जीवन दायिनी है, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई राजनीतिक दल कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम यमुना के पानी को लेकर इस शहर में लेकर आएँ, ताकि आने वाले 20-2500 सालों तक यमुना का पानी से इस शहर को दिया जा सके और पानी की शहर में किल्लत ना हो। ड्रेन नंबर 1 को पक्का कर, जैसे करनाल में मुगल कैनाल है, ड्रेन नंबर 1 को पक्का करने की हमारी प्रपोजल है। इसके ऊपर कवर्ड
ये हो और मार्केट लगे जैसे करनाल के मुगल कैनाल में मार्केट लगती है। ये हमारा लक्ष्य रहेगा नगर निगम पानीपत का। नालों की सफाई, हमारा नंबर 10 पॉइंट है असंध रोड नहर किनारे, असंध रोड जो नहर किनारे सड़क निर्माण के साथ साथ रेलिंग, बड़ी रेलिंग, ऊंची रेलिंग, ताकि कोई हादसे इसमें ना हो। शहर के भीतर धार्मिक और शिक्षण संस्थानों के आसपास चल रहे मीट मार्केट और बूचड़ खाने पूर्ण रूप से बंद होंगे और शहर से बाहर शिफ्ट होंगे। जो जगह जगह आपने देखा होगा, जगह जगह बूचड़ खाने खोल के बैठ जाते हैं। सड़कों पर बेसहारा पशुओं, कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने हेतु इनकी आबादी नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इसकी उचित देखभाल, चिकित्सा देखभाल के साथ समर्पित पशु आश्रयों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, जहां नागरिक त्वरित कार्रवाई के लिए आक्रामक या घायल जानवरों की रिपोर्ट कर सके। क्लियर हो गया जी बात मेरी? सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शौचालयों की सफाई एवं नियमित देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। एक सेकंड मान, आवश्यकता अनुसार नए शौचालय, जैसे फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा होगा टारगेट रहेगा पिंक टॉयलेट, जो प्रदेश नेतृत्व ने भी अपना वो किया है महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, इस तरह का एक वो करें। सभी क्षेत्रों में नियमित कचरा उठाने के लिए संग्रहण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों की जवाबदेही जनता के प्रति तय हो, इस पर भी हम विशेष कार्य करेंगे। वार्ड मोहल्ला समिति का गठन, जन विकास जो कार्य चलेंगे उसके अंदर जन भागीदारी हो, उसके लिए हम मोहल्ला समितियां गठित करेंगे। RWA की भूमिका उन कामों में रहेगी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पार्षद। जैसे मान लीजिए कोई भी काम क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का है, उस डेवलपमेंट के काम में वहाँ की RWA और पार्षदों की संतुष्टि और उनकी भागीदारी, जन भागीदारी के साथ वो कार्य हो, इस पर हम काम करेंगे। भूजल संग्रहण के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बरसाती पानी को जमीन में उतारकर भूजल स्तर के सुधार के प्रबंध किए जाएंगे। एक हमारा हो जो इसमें मैं नहीं लिखा, एक हमारा क्या रहेगा, हम एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे और घर बैठे व्यक्ति को उसकी सुविधाएं, नगर निगम से संबंधित सुविधाएं उसके घर मिलेंगी। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति ने उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया, दो ऑप्शन होंगे हमारे पास। एक तो खुद व्यक्ति जाकर करवा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास समय नहीं है, फैक्ट्री में काम करने वाला है या नौकरी करने वाला है, वो नगर निगम के चक्कर नहीं काट सकता, तो वो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेगा, अपनी बात करेगा और अपनी कंप्लेंट करेगा। हमारा व्यक्ति वहाँ पर उसके पास जाएगा और जाकर उसके कागज़ कंप्लीट कराएगा और उसको होम डिलीवरी देने की हमारी योजना है, ताकि हम उसको घर बैठे नगर निगम की योजनाओं का लाभ उसको मिल सके। वैसे अभी तक ज़्यादातर काफ़ी सुविधाएं अटल सेवा केंद्र के माध्यम से मिलती हैं व्यक्ति को, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है, हाउस टैक्स से संबंधित है, नो ड्यूज से संबंधित है और NOC लेने से संबंधित है, तो ऐसे में व्यक्ति को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े, व्यक्ति को घर बैठे उस सुविधा का लाभ मिले, उस पर भी हम काम करेंगे। ज़्यादातर वो है कथूरिया जी, हर चीज़ के जब हम काम करते हैं तो काम करने की जो स्पीड है वो कई बार उतनी तेज़ी से स्पीड नहीं होती, लेकिन काम 100% होते हैं। आप ये देखिए कि आज से 10 साल पहले 2013 में जब पहला चुनाव हुआ था पानीपत नगर निगम का, और 2014 में हमारी सरकार आई थी, नगर निगम में हमारी स्टेट में सरकार आई थी। नगर निगम के अंदर अव्यवस्था चलती रही, वो आप सबके सामने ही है। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक, इन 11 सालों में नगर निगम ने लोगों की बेहतर सुविधा के लिए अनगिनत ऐसे काम किए जो अकल्पनीय थे,
कई बार हमें जो काम हो रहे होते हैं वो नहीं नज़र आते, लेकिन जो एक नकारात्मक चीज़ बहुत जल्दी चलती है और सकारात्मक थोड़ा स्लो चलती है। आप ये देखिए कि जो पानीपत की करीब 100 के करीब कॉलोनियाँ थी, 100 के करीब, जहाँ पर लगभग 1.5 लाख मतदाता रहता है, जहाँ पे आज 12 वार्ड हैं, उन वार्डों में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहाँ पे सीवर भी दब जाएगा। वहाँ पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पे पीने के पानी की पाइपलाइन भी बिछ जाएगी। सड़क बनना तो बहुत दूर की बात है, आज वहाँ सीवर की पाइपलाइनें दबी हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन दबी है, जगह जगह ट्यूबवेल्स लगे हैं और सड़कें बनी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, पोल्स लगे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि पानीपत पहले केवल एक नगर परिषद तक सीमित था, लेकिन जब इसका दायरा बढ़ा, जब वो कॉलोनियाँ इसके अंदर समावेश हुई, समाहित हुई, तो वहाँ पर डेवलपमेंट करना, विकास करना, क्योंकि वो अनप्लैन्ड कॉलोनियाँ कटी हुई थी बिना योजना के, और वहाँ पर काम करना कितना मुश्किल कठिन था। लेकिन जब एक पुराना घर बना हो और उस घर को तोड़कर जब नया भव्य महल बनाया जाता है तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं, हमें मानते हैं इस बात को। जब नगर निगम पानीपत बना तो उस समय फ्लाईओवर के नीचे, जो ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे कितना बुरा हाल था। आज वहाँ पर टाइल्स लगी हुई है, पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उससे पहले आज इस शहर को 5 अंडरपास मिलने जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम कम हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है कई बार काम करने की स्पीड कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, जो तेज़ी होती है हमें दोनों ही पक्षों पर वो रखना पड़ेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सक्षम है इस संकल्प को कंप्लीट करने के लिए और पूरा करने के लिए। विपक्ष तो आज कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी मुकाबले में भी नहीं टिक रहा। जनता का भरपूर हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो जनता के सामने आपके माध्यम से हमने ये संकल्प दोहराए। 100% पानीपत के अंदर जो हमारा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि आने वाले पानीपत शहर का भविष्य है। सर वो तो 2032 तक का टारगेट लेके चल रहा है। 2032 में हम लेके आएंगे पानी। 2025 में पार्कों की इतनी बुरी हालत है, इस संकल्प पत्र में पार्कों का जिक्र भी नहीं। पार्कों का है जिक्र। अब मेरी बात सुनिए, आप जाके देखो ना रेलवे लाइन पे कितना बुरा हाल है। देखो भैयाना जी, पानीपत के अंदर ही पहला वो व्यक्ति था आपका ही भाई जिसने रेलवे लाइन की गंदगी को साफ करके वहाँ पर भव्य पार्क बनाया हुआ है। एक कंसेप्ट क्लियर है। हमारा जो रेलवे का एग्रीमेंट हुआ वो 5 साल का एक एग्रीमेंट हुआ था। रेलवे ने हमें लैंड दी थी और हमने उस पार्क को वहाँ डेवलप किया था, हमने वो पार्क वहाँ बनाया। आज हमारा वो MOU, हम उस MOU को बढ़ाने का काम करेंगे, बढ़वाने का काम करेंगे, ताकि हम और जितनी भी रेलवे लैंड पड़ी है पानीपत की, रेलवे लैंड को उसी पार्क की तर्ज पर हम बना सकें। जाटा रोड पे देख के आप रेलवे लाइन में कितना बुरा हाल है। मेरा सारे शहर की गंदगी डाली वहीं इकट्ठी हो, जाके देख के अभी चलो। अभी आपको प्रमाण की जरूरत ही नहीं। हाली पार्क इस शहर की का हृदय है। 24.5 करोड़ लगे। हाली पार्क इस शहर का हृदय है। हाली पार्क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी, प्राथमिकता है। जो विषम परिस्थितियां पिछली बार रही, चूँकि जो हाली झील के अंदर पानी आना था, जिस नहर से वो पानी आना था, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई वहाँ से पानी की डिलीवरी, क्योंकि जितना पानी आता था वो पानी ज़मीन सोख लेती थी। उसके लिए अलग से एक विशेष प्रपोजल तैयार की जा रही है, और चूँकि वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे में हाली जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा हो, अब जैसे मैंने आपसे टोल फ्री की बात करी, हमने रेलिंग को अंदर करके GT रोड को चौड़ा करने का नया कंसेप्ट है। ये तो चौड़ीकरण का काम चल रहा है। एक बात हाली पार्क में आपकी पूरी निगम की टीम कितने साल हो गए वहाँ नहीं गई। हालत देखो, गंदी गंदी तस्वीरें बनी हुई है, दारू के अड्डे बने, कभी कितने आप ईमानदारी से बताओ कौन सी टीम आ गई है? नहीं, इसको लेंगे गंभीरता। लाइब्रेरी का भी जिक्र है कि सरकारी लाइब्रेरी है। ई-लाइब्रेरी है। ई-लाइब्रेरी का ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट है, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, नगर निगम हमारा पास कर चुका है, जो चीज़ें हम कर चुके हैं। नंदीशाला नहीं है सर, शहर में बेसार घूम रहे हैं। नंदीशाला का प्रोजेक्ट है, नंदीशाला।
बरसत रोड पे निगम में खुद रहे हैं, आपने अपने सामने भी देखा है जो अव्यवस्थाएं रही है। हम ये पूछना चाहते हैं क्या वो अव्यवस्थाएं इस बार खत्म होगी? 100% खत्म होगी, 100% खत्म होगी और ख़त्म करने की भी जिम्मेवारी हमारी होगी।